ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में शराबबंदी के बीच ऐसा खुलासा हुआ है जिसने भारी सनसनी मचा दी। मांझी के एक कॉलेज कैंपस में जब्त हुई शराब ने दिखा दिया कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। केंद्रीय मंत्री ने सच सामने रखते हुए कहा कि जो लोग कहते थे बोतल 1 लाख की है, वो खुद वही लोग हैं जो रातों रात रातगिरियों में महंगे डिबले खोल रहे हैं। ये माफिया सिर्फ सस्ते टिको नहीं, रिकॉर्ड ब्रांड्स बेचते हैं और उनकी पहुंच इतनी है कि पुलिस या प्रशासन भी डर जाता है। इस मामले ने साबित कर दिया कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर थी, हकीकत में नियम ताकतवरों के लिए झूठी ढाल साबित हुए। लोकसभा में इस बार ऐसा हंगामा हुआ कि सदन की गरिमा भी दांव पर लग गई। चुनाव सुधार बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी जब शांतिपूर्ण बहस से बाहर निकलकर जोरदार आरोप लगा रहे थे, तभी सभापति ने चौंकाते हुए कहा, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यह तरीका गलत है। इस टोके से माहौल अचानक बदल गया, सभी की निगाहें बदल गईं। राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रियाओं और विपक्ष की नाराजगी ने संसद सत्र में तल्खी ला दी। राजनीतिक गलियारों में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। क्या लोकतंत्र की मर्यादा बहस से अधिक राजनीति की आग में जलकर धुंध हो रही है? किशनगंज में बुलडोजर एक्शन ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि पूरा इलाका युद्ध जैसा दिखने लगा। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक फट पड़ा और नगर परिषद कर्मियों के साथ धक्का मुक्की से लेकर सीधी मारपीट तक होने लगी। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि हालात काबू से बाहर लगने लगे और मौके पर मौजूद CO को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर सुरक्षित जगह छुपना पड़ा। तनाव बढ़ने पर पुलिस बल बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक माहौल इतना गर्म हो चुका था कि प्रशासन को कार्रवाई रोककर स्थिति नियंत्रित करने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। यूपी के डिप्टी CM ने अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कसा कि राजनीतिक माहौल ही सुलग उठा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे आते ही लाल टोपी वाले पूरी तरह गायब हो गए, मानो जमीन निगल गई हो या आसमान चुरा ले गया हो। उनके मुताबिक जो नेता चुनाव से पहले टीवी पर, रैलियों में और सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाते थे, नतीजे आने के बाद अचानक पर्दे के पीछे चले गए और कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। इस बयान को लेकर यूपी बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसे सीधा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ तीखा वार माना जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ बिहार सरकार ने अब ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। राज्य में पहली बार बिहारी योद्धा पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसके तहत जो भी व्यक्ति अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर को पकड़वाएगा उसे 5,000 रुपए और ट्रक पकड़वाने पर पूरे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार का दावा है कि अब जनता खुद खनन माफिया पर नकेल कसने में बड़ी भूमिका निभाएगी, जिससे करोड़ों का राजस्व बच सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इस नई योजना के चलते अवैध कारोबारियों की रातों की नींद उड़ने वाली है और पूरे राज्य में सख्त निगरानी शुरू होगी। पूरे गांव में अफरा तफरी तब मच गई जब प्रशासन अचानक भारी फोर्स और बुलडोजर लेकर पहुंच गया और इलाके को वक्फ की संपत्ति घोषित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों के विरोध और दहशत के बीच अधिकारियों ने साफ कहा कि दरगाह के पास हुआ अतिक्रमण किसी भी हाल में नहीं बचेगा। बुलडोजर चलने के साथ ही भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग बचाने की कोशिश में रोते चिल्लाते दिखे, लेकिन प्रशासन ने 1 इंच भी ढील नहीं दी। अधिकारियों का दावा है कि वर्षों से चल रहा कब्जा तंत्र अब खत्म होगा और जमीन पूरी तरह वक्फ बोर्ड को लौटेगी। वंदे मातरम की चर्चा के बीच जब अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया, मरना कबूल है लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं, तो पूरा माहौल गर्मा गया। इस बयान ने धर्म और देशभक्ति के बीच के संवेदनशील संतुलन को झकझोर कर रख दिया। बीजेपी और हिंदू संगठन पहले से छलका। यह बयान देश के खिलाफ तो नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक चाल है। कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष गुटों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ प्रचार की शुरुआत बताया। सोशल मीडिया पर तीर चला, मंचों पर नारे बहे। लोग कहने लगे, वंदे मातरम से पहले इंसानियत बचाओ। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि अब फाइटर जेट्स तक एंट्री मार चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। गोलाबारी तेज है और तनाव ऐसा जैसे किसी भी वक्त बड़ा युद्ध छिड़ सकता है।
ताजा झड़प में 8 लोगों की मौत ने आग में घी डाल दिया। गांव खाली हो रहे हैं, लोग दहशत में घर छोड़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख यूएन ने तुरंत अपील की है कि दोनों सरकारें पीछे हटें, वरना यह स्थानीय झड़प पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को अस्थिर कर सकती है। सरकार ने इंडिगो पर ऐसी सख्ती दिखाई कि पूरे एविएशन सेक्टर में खलबली मच गई। जांच बैठक में हालात इतने बिगड़े हुए थे कि इंडिगो के सीईओ तक हाथ जोड़े खड़े दिखे। लगातार सफाई देते रहे कि क्यों यात्रियों की शिकायतें, फ्लाइट कैंसिलेशन और स्टाफ की कमी काबू में नहीं आ रही। सरकार ने साफ चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि तुरंत स्थिति सुधारी जाए, वरना बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी दबाव में इंडिगो को 10% उड़ानें कम करने का आदेश जारी हुआ, जिससे एयरलाइन पर भारी आर्थिक और छवि का दबाव बढ़ गया। आम यात्री भी अब एयरलाइन पर जमकर नाराज हैं। पूर्व सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना ने कोर्ट में ऐसा तूफान मचाया कि सुरक्षा व्यवस्था तक हिल गई। जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को वहीं मौजूद लोगों ने चप्पलों से पीट दिया और स्थिति कुछ देर के लिए पूरी तरह अनियंत्रित हो गई। राकेश किशोर लगातार सनातन के नारे लगाते रहे, जिससे माहौल और गर्म हो गया। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें गिरफ्त में लिया। न्यायपालिका पर हमले की इस हरकत को बेहद गंभीर माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ऐसा बड़ा खेल पकड़ में आया कि चुनावी व्यवस्था तक हिल गई। 2 अलग अलग जगहों पर गणना फॉर्म भरने वाले 48,000 से अधिक मतदाताओं की पहचान सॉफ्टवेयर की मदद से की गई, जिससे साफ हुआ कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कितनी गहरी थी। यह खुलासा प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर दोहरी एंट्री होना चुनावी पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अधिकारियों ने इन सभी प्रविष्टियों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। नीतीश कुमार के सख्त निर्देशों के बाद पटना से उत्तर बिहार की दूरी कम करने वाला 6 लेन गंगा पुल अब रिकॉर्ड स्पीड से तैयार हो रहा है और सरकार इसे किसी भी हालत में समय पर पूरा करने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि यह पुल तैयार होते ही पूरे उत्तर बिहार का आवागमन बदल जाएगा, क्योंकि पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक का सफर पहले से कहीं तेज और आसान हो जाएगा। अधिकारियों को दिन रात काम करने का आदेश दिया गया है। देरी बर्दाश्त नहीं होगी और खुद सीएम प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार इसे गंगा पार कनेक्टिविटी का गेम चेंजर प्रोजेक्ट बता रही है, जो बनने के बाद आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, रोजगार और यात्रा सभी में बड़ा उछाल लाएगा। दक्षिण कोरिया में मानो ऐलान जंग का माहौल बन गया है, क्योंकि कोरियाई एयर स्पेस के बिल्कुल पास 9 रूसी और चीनी लड़ाकू विमानों की अचानक हुई खतरनाक हलचल ने सियोल को पूरी तरह बौखला दिया है। दक्षिण कोरियाई सेना ने तुरंत फाइटर जेट हवा में भेजकर स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी घुसपैठ की कीमत भारी पड़ेगी। सियोल का कहना है कि रूस और चीन की यह संयुक्त हवाई गतिविधि सिर्फ एक रूटीन पेट्रोल नहीं, बल्कि एशिया में ताकत दिखाने की आक्रामक रणनीति है। इस घटना से इंडो पैसिफिक का शक्ति संतुलन हिल गया है और तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पड़ोसी देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सांसद संजय सिंह का वीडियो इस वक्त राजनीति में आग लगाए बैठा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी भर साइकिल चोर और लॉकेट चोर जैसे शब्द तो सुने थे, लेकिन असली झटका तब लगा जब वोट चोर वाली नई पहचान सामने आई, और वो भी हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिशें अब छुपी नहीं रह सकती और जनता सब देख रही है कि किस तरह चुनावी खेल को मोड़ा जाता है। उनका यह विस्फोटक हमला बीजेपी के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और विपक्ष सरकार के बीच शब्दों की जंग चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की राजनीति में नया भूचाल आते ही दिखाई दिया है, जब असीम मुनीर को देश का पहला सीडीएफ नियुक्त किया गया। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इस फैसले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच गई है।
अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे अहम देशों के साथ कूटनीतिक फंदा कसा गया है, जिससे इमरान खान की राजनीतिक छवि और ताकत कमजोर होने लगी है। मुनीर के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान की सत्ता समीकरण पूरी तरह बदलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे नए सियासी दांव पेंच की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गोवा के कैलंगुट में उस कुख्यात मौत वाले क्लब पर आखिर सरकार का बुलडोजर चला दिया गया, जहां 25 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थीं और फिर भी प्रशासन वर्षों तक सोया रहा। हादसों और गैरकानूनी गतिविधियों की दर्जनों शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बढ़ते दबाव और खुलासों के बाद सरकार हरकत में आई। जांच में क्लब पूरी तरह अवैध निकला, सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गई थीं और मालिक देश छोड़कर फरार हो चुका है। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस आर्थिक लेन देन और विदेशी नेटवर्क की भी जांच तेज कर चुकी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने 11 से 14 दिसंबर तक भारी बारिश और ठंड का अलर्ट जारी किया है। इन दिनों घना कोहरा, तेज हवाएं और आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए चेताया गया है। वहीं ट्रैफिक और परिवहन विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ठंड के असर से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपातकालीन सेवाओं और राहत टीमों को पूरी तैयारी के साथ तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जो यात्रियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव देगी। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन खास बात यह है कि पटरी पर दौड़ते समय कप में रखी चाय तक नहीं छलकेगी, यानी यात्रियों को ऊबड़ खाबड़ सफर का कोई झंझट नहीं होगा। नई ट्रेन में लेटेस्ट तकनीक के साथ स्लीपर कोच, स्मार्ट सीटिंग, बेहतर वेंटिलेशन और सुविधाजनक बाथरूम की सुविधा दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इसे हाईटेक और आधुनिक बनाया है, जिससे लंबी यात्राएं भी सहज और आरामदायक होंगी। हिमाचल प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शन का हाल बेहद गंभीर और चौंकाने वाला सामने आया है। विरोध के दौरान एक नेता ने खुद को प्रदर्शन में शामिल होकर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर आग लगा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें लोग चीखते कूदते और अफरा तफरी मचाते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंच गए और घायल नेता को अस्पताल भेजा गया। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गई है, बल्कि आम लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच भी भय और घबराहट फैला दी है। संसद में हंसते हंसते फूट पड़ी हलचल, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तंज भरे अंदाज में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष किया। अमित शाह ने मंच से कहा, इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की है। इस तंज को सुनते ही सभी सांसदों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लिया और माहौल खिलखिलाहट से गूंज उठा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिग्विजय सिंह की हकलाती मुस्कान और सांसदों का हंस हंस कर लोटपोट होना साफ देखा जा सकता है। इस एक लाइन ने संसद की गंभीरता में हल्का सा मजाक और सबको चौंका देने वाला तंज दोनों भर दिया।